नमस्कार। आज बहुत खूबसूरत बात एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ मुझे करना है। आज मुझे बात करनी है सावन पर। सावन, जिसे हम सही शब्दों में श्रावण मास कहते हैं। सवाल ये आता है, क्या सावन सिर्फ वही है जो भगवान शिव के महीने के रूप में हम जानते हैं, या इसकी कहानी कुछ और है? ये सावन माह का नाम कहाँ से आया? किसने दिया ये नाम, जिसकी वजह से इसे सावन, या सही शब्दों में कहे तो श्रावण मास नाम दिया गया? आइए समझते हैं। प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनियों ने महीनों का नाम रखा था, तो यूं ही नहीं रखा था, क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा नाम तथा गुण। तो ये निर्धारित किया हमारे आचार्यों ने कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होगा, वही उस महीने का नाम। यानी जब ये श्रावण मास शुरू होता है, उस समय पूर्णिमा का जो चांद है वो श्रवण नक्षत्र में आता है, और श्रवण नक्षत्र के नाते इस आने वाले माह का नाम श्रावण मास रखा जाता है। पंचांग अलग होते हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग चलता है, जबकि दक्षिण भारत या अन्य में जगहों पर अमांत पंचांग चलता है, यानी उसे अमावस्या के अनुसार समझा जाता है। यानी आप ये समझ चुके हैं कि श्रावण मास पहली बार जब हमारे आचार्यों ने जो इसका नाम रखा, वो श्रवण नक्षत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया। कथा क्या है, और ये सावन के सोमवार का अर्थ क्या है? सोमवार को या श्रावण मास में रुद्राभिषेक क्या है, और ये फलदायी क्यों है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत हमारे जीवन के सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मनों में कौंध रहे होंगे। तो आज इस छोटे से वीडियो में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो अंत तक वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा इस सावन माह को और सावन के सोमवार को। तो सावन अर्थात श्रावण, श्रवण नक्षत्र से बना हुआ महीना है ये सावन। हम अगर बात करते हैं श्रावण मास की, तो अब हमने आपको ये बताया कि ये जो श्रावण मास है ये क्या है। एक्चुअल में जो इस वर्ष 2026 में हमारा श्रावण मास शुरू हुआ है, ये कब शुरू? ये शुरू हुआ है 30 जुलाई 2026 को और खत्म होगा 28 अगस्त को। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो श्रावण मास का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। अब हम आते हैं इसकी कुछ कथाओं पर। क्या आपने कभी सोचा कि श्रावण मास में सोमवार की ही पूजा क्यों? किसने पहली बार ये सोमवार का व्रत किया होगा, या उसकी कथा क्या है? तो कथा कुछ ऐसी है कि चंद्रदेव को, आप जानते हैं कि चंद्रदेव को श्राप मिला था, और उनके ससुर ने यह श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो, यानी निस्तेज हो। और ये निस्तेज होते गए। अब चंद्रदेव निस्तेज हुए तो फिर उन्हें गुरु बृहस्पति ने यह सलाह दिया कि आप भगवान शिव की आराधना करिए। तो अब आप जितने भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों को जानते हैं, उसमें एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। जरा समझने की कोशिश करिएगा, इसे सोमनाथ क्यों कहा गया? सोम अर्थात चंद्र, यानी यही वो जगह है जहां चंद्रदेव ने श्रावण मास में व्रत आराधना और पूजा प्रारंभ की। अब चूंकि चंद्रदेव ने शुरू की,
तो हर व्यक्ति अपने दिन का चुनाव करेगा। तो चंद्रदेव का दिन कौन सा है? फिर वही सोमवार, यानी सोमनाथ में सोमवार का व्रत रखते हुए भगवान चंद्रदेव ने आराधना प्रारंभ की, और जो उनकी इच्छा थी, जो उन्हें श्राप था, उस श्राप से वो मुक्त हुए। और फिर भगवान शिव ने उन्हें अपने ललाट पर धारण किया, और उस धारण से आप जानते हैं भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर है। सवाल ये भी है कि सावन मास में जो रुद्राभिषेक की परंपरा है, ये क्या है? और रुद्राभिषेक क्यों? भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, फिर ये रुद्राभिषेक यानी रुद्र का अभिषेक। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये जाने, रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टधाई, जो रुद्राष्टाई एक पुस्तक है, तो रुद्राष्टधाई जो हमारे पंडित जी द्वारा जिस समय रुद्राभिषेक होता है उसका पाठ किया जाता है। रुद्र का अभिषेक, रुद्र के मंत्रों द्वारा अभिषेक, गंगा जल द्वारा अभिषेक, या आप जानते हो कुश या एक छुरस, घी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा अभिषेक, दही का अभिषेक होता है। इसकी भी कथा जानते हैं, बड़ी प्यारी सी है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह प्रतिवाद हुआ, श्रेष्ठ कौन, यानी किसका जन्म किससे हुआ है। विवाद बढ़ गया। दोनों लोगों में जब विवाद की स्थिति देखा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के भगवान शिव का जो एक रूप रुद्र रूप है, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होता है। और वो सामान्य ज्योतिर्लिंग नहीं था, वो अनंत ज्योतिर्लिंग था। और भगवान शिव ने कहा कि आप इस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता जो लगाएगा वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी हंस बने और विष्णु जी वाराह, और दोनों लोगों ने अंत खोजना शुरू किया, पर मिला किसी को नहीं। अंततः थक हार करके दोनों लोगों ने भगवान से क्षमा याचना की, और भगवान ने उन्हें बताया कि इस ब्रह्मांड में जो भी है, सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वदेवा शिवात्मका, ये शिव पुराण में लिखा है। यानी सभी आत्माएं रुद्र में हैं, और रुद्र सबकी आत्मा में। यहां तक कि शिव पुराण कहता है, ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, यानी सभी दुख सुख सब कुछ रुद्र के अधीन है, सब कुछ रुद्र है, रुद्र ही शिव है, शिव ही रुद्र है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव के क्रोध का यानी ताप का शमन करने के लिए उस ज्योतिर्लिंग का यानी भगवान रुद्र के उस स्वरूप का अभिषेक करते, जिससे वो क्रोध, वो ताप का शमन हो, और फिर उसी समय से रुद्राभिषेक की परंपरा चलती है। इस कथा को इंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है कि इंद्रदेव को भी एक बार ऐसी स्थिति हो गई, और वो भी जो है बहुत अपने इंद्रासन के लिए परेशान थे। फिर उन्होंने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक को किया। यहां से भी इस कथा को जोड़ा जाता है। सावन सोमवार, मां पार्वती, इसका क्या संबंध है? हम जानते हैं सती कथा में कि जब मां सती भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी, तो उन्होंने यज्ञशाला में अग्नि में अपने आप को दाह कर दिया। भगवान शिव क्रोधित होकर के दुख में मां सती के शरीर को लेकर के पूरे चराचर जगत में भ्रमण करने लगे। विष्णु जी ने सुदर्शन से मां सती के उस शरीर के अंग को उनसे अलग किया, जिससे भगवान शिव के क्रोध का शमन हो सके। और भगवान शिव उस समय उनके हाथ में, चूंकि मां सती के सभी शरीर के अंग सुदर्शन चक्र ने उनसे अलग कर दिए थे, तो सिर्फ भस्म उनके हाथों में बचता है, जो मां सती के जले हुए शरीर का अंश था। और उसे वो उस दुख में, पीड़ा में, असहनीय अवस्था में अपने शरीर पर मल लेते। वहां से भी भस्म भगवान शिव के शरीर में मले जाने का एक कथा को जोड़ा जाता है। दूसरा, आप जानते हैं कि चूंकि वो हिमालय पर रहते हैं, ठंडी जगह है, तो वहां भी इस कथा को जोड़ा जाता है कि परिवेश के कारण
मिला करके कुछ भी हो, भस्म मृत्यु एक सत्य है, यह भी बताता है, इसलिए भी भस्म प्रिय है। अब माँ चूंकि सती के रूप में वो अपना शरीर नष्ट कर चुकी थी, फिर उनका जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में होता है। नारद जी के अनुसार जब पार्वती जी को ये पता लगता है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में उनका जन्म हुआ है, तो भगवान शिव का तप करती है, और कठोर तप करती है, सामान्य तप नहीं करती है। और ये वही श्रावण मास है जिसमें उनका तप सबसे चरम पर होता है। और कहा यह जाता है कि तप की तीव्रता बढ़ाते बढ़ाते मां पत्तों पर अपने आप को उन्होंने ला दिया, मतलब भोजन छोड़ा, फल छोड़ा, अन्न छोड़ा और पत्तों पर, पर्ण पर आ गई। और एक समय तो ऐसा आता है कि मां पर्ण यानी पत्ते को भी खाना छोड़ देती है, और वहीं से उन्हें अर्पणा के नाम से जाना जाता है। और फिर ये 16 सोमवार का व्रत चलते चलते जब होता है, तो फिर हरियाली तीज जिसे हम लोग बोलते हैं, जो भाद्र पक्ष में आता है, वो समय है जिस समय भगवान शिव प्रकट होते हैं, आते हैं मां की तपस्या से, क्योंकि वो ध्यानस्थ थे, और फिर उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सारी कथाएं जो सावन से हैं जुड़ी, ये इसलिए। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि क्या रुद्राभिषेक या भगवान शिव की आराधना पूजा सावन के अलावा किसी अन्य महीने में करे तो क्या इतना फलदायी नहीं होगा? होगा, बिल्कुल इतना ही फलदायी होगा, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, मुहूर्त होता है। जैसे जिस समय आपको भूख लगी हो उस समय भोजन मिले तो प्रसन्नता अधिक होती है। उसी तरह से भगवान शिव श्रावण मास में ऐसी मान्यता है कि वो पृथ्वी पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं, और उस समय अगर हम उन्हें प्रेम से, आराधना से, मंत्रों से और समाज के त्याज्य चीजों को उन्हें अर्पित करते हैं। ये भी देखिए कितनी अच्छी चीज है, उन्हें धतूरा दिया जाता है, बेलपत्र। बेलपत्र देखिए कितना है, पूरे जगत में आपको ये एक ऐसा वृक्ष दिख रहा है जिस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में केवल 3 पत्ता होता है। आप सोच के देखिए कि बाकी अन्य वृक्षों में ऐसा नहीं है, पर बेल के वृक्ष में ऐसा है। अब 3 क्यों है? सतरजतम, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिलोक। अब आप इससे जोड़ सकते हैं इस चीज को कि ये बेलपत्र का जो 3 पत्ता क्या जो है, समझाने का जो है संकेत है भगवान शिव का। तो बेलपत्र है, धतूरा विष है, यानी जो संसार में विष है वो भगवान शिव स्वयं अर्पण कर लेते हैं, ताकि हमारा जो समाज है, तो हमें भी इससे ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को सुख देना चाहिए, जो जो त्याज्य है वो स्वयं को भी ले लेना चाहिए, जिससे अगले को सुख मिले। तो श्रावण मास बहुत ही पवित्रता का मास है, और इस साल जो ये मास आया है, इसमें जो चारों सोमवार है वो बहुत अलग है। आज तीसरा सोमवार है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको पता है कि आज के इस सोमवार की अपनी महत्ता है। नाग पंचमी, पंचमी के दिन भगवान शिव के सोमवार का व्रत बहुत पुनीत है, और सबसे अच्छा तो है जो आखिरी सोमवार। आखिरी सोमवार आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना अच्छा अवसर है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि भगवान शिव की आराधना करें और इन चीजों को समझने का प्रयास करें कि सावन मास हमें क्या सिखाता है। धैर्य, त्याग, समर्पण और प्रेम, सहिष्णुता, बुराइयों को ध्यान में देते हुए दूसरों को क्षमा करने की धारणा, यही है सावन। जय श्री राधा।